दोस्तों, तो चलिए लगाते हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, कायांतरित चट्टानों में पत्तन की क्रिया से अभिप्राय है। पत्तन की क्रिया से अभिप्राय है चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नया यौगिक का निर्माण करना, या फिर कुछ शैलों या कणों या खनिजों के सतहों पर रेखाओं को व्यवस्थित हो जाना। तो इसका आंसर बी होगा। कुछ सेलों में कणों या खनिजों के सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। इसका आंसर ये होगा। यदि इकाई के सम्मिश्र घनमूल W है तो 1 + W + W² + W³ + W100 इक्वल क्या होगा? W100 इक्वल क्या होगा? तो बताइए क्या होगा इस सब का। ये जो सूत्र दिया हुआ है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो बताइए, यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल W है तो 1 + W + W² + W³ + W100 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साक्ष्य प्रवाह की प्राप्ति किसके लक्षण की तुलना में थी? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका, रुक जाइए, 76। बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना थी 76%। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? संकेत तो है, भारत भारती भी है, पंचवटी भी है। मैथिली शरण गुप्त की रचना ये जो पाथिक है, पाथिक, ये इसकी रचना नहीं है। आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर की क्वेश्चन अभी को छोड़ दीजिए क्योंकि इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम 6ठे नंबर की क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत को वर्गीकरण या आधारित था, 5 जगत को बांटा था, कौन सा लक्षण है? बताइए। कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली, या फिर कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, या फिर कोशिका भित्ति पोषण की विधि एवं उत्सर्जन का प्रकार, या कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधियाँ। 5 जगत को वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा? कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, विजयालय ने, आदित्य प्रथम ने। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम ने। तो इसका आंसर बी लगा दीजिए। आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? बताइए। जनहित याचिका का प्रवर्तक जस्टिस RN मिश्रा को, जस्टिस PN भागवती को, जस्टिस वेंकटेस्वामी को, जस्टिस MH वेग। बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जस्टिस PN भागवती को न्यायाधीश जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो 10 नंबर का भी छोड़ देते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन बाद में करेंगे। उसके बाद आता है हमारा, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? बताइए कौन सा संबंध सही नहीं है? GNP या MP = NDP या MP प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसका आंसर ए ही हो जाएगा, GNP और NDP। 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग
नेम ऑफ इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, टाइटल, डेट एंड हेडिंग, ऑल ऑफ अबव, बॉडी या राइटर्स नेम। बताइए इसका क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फ्लोइंग। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन को समझिए तब इसका आंसर खुद ही बन जाएगा। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फ्लोइंग नेम ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये आपको कैसा लग रहा है? ये एक लग रहा है ना कि ये एक हेडिंग के तरह है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हेडिंग पे लगाइए क्योंकि ये हेडिंग के तरह ऊपर ही में ही देख रहा है पैराग्राफ। अब आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पर। अब है रेडियो स्करी तत्व का विखंडन स्थानांकन 2.31 गुना 10⁻19 ईयर्स है। इसका अर्धवायु काल क्या होगा? ये प्रकाश वर्ष का ही मतलब कि इसका दूरी पूछ रहा है ना, तो इसका बी होना चाहिए आंसर, 3 × 10⁻18 ईयर्स। 13 का बी ही होगा आंसर। हमको भी लग रहा है कि 3 × 10⁻18 ईयर्स होगा। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? बताइए। धूरी राष्ट्रों की सफलता, यहूदियों का नरसंहार, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, राष्ट्रसंघ की असफलता। अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया था कौन? यहूदियों का नरसंहार ना, कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। तो ये हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक चकती आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किग्रा व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपने अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है, तो पहिए 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक आघूर्ण का मान होगा। इसका मान हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर। इसका मान हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को हम थोड़ा मैप की तरफ ले चलते हैं। ये हमारा हैंड नोट है, थोड़ा सा इसे देखते हैं। भारत की नदियों को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि भारत की नदियों से भी बहुत सारा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो भारत की नदियों में हम सबसे पहले सिंधु नदी की बात करेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील है। इसकी लंबाई 2880 है। इसका मुहाना अरब सागर है। इसकी सहायक नदी सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे, झेलम नदी, और ये बताते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। अब हम आते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग, कश्मीर, शेषनाग झील है। बेरीनाग इसका उद्गम स्थल है कश्मीर में। इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई 400 है। इसका मुहाना है चिनाब नदी। रावी नदी, यह कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रा के समीप निकलती है और भारत में इसकी लंबाई है 725। इसका मुहाना है चिनाब नदी। चिनाब नदी लाछला दर्रा से निकलती है। भारत में इसकी लंबाई है 1180। इसका मुहाना है सिंधु नदी। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है और इसकी लंबाई है 470। इसकी मुहाना है सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये कुल्लू घाटी में बहती है। अब दूसरा हम आते हैं, अब हम बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी गोसाई थान चोटी की लंबाई 730 है। कारागोला के दक्षिणी पूर्वी मैदान में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य धारा है अरुण नदी, फाचुयान, सन कोसी, इंद्रावती, दूध कोसी।